सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग कुछ और ज्ञान के बिंदु और प्रकाश को सुने। इस परम सम्मोहित भागवत कथा को सुनकर आप आनंदकृत, आनंदमय और भाव विभोर हो जाएंगे। भक्तों तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे राधे। बात जब गुरु दक्षिणा की आई अध्ययन के पश्चात, तो गुरु माता ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, पुत्र, जब से तुम दोनों आए थे तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई थी। मेरा भी एक बेटा था जो समुद्र में डूब के समा गया, कहां गया पता नहीं। परंतु अब तुम जा रहे हो हमें छोड़ के, तो पुनः मेरा पुत्र मुझे बार बार स्मरण आ रहा है। मेरी प्रिय वस्तु यदि कोई देना चाहते हो तो मेरा बेटा ही लाके मुझे दो, क्योंकि मैं जान रही हूं कि आप असाधारण विद्यार्थी हैं, सामान्य नहीं है। भगवान बोले, जो आज्ञा मां। दोनों भाई चले सीधे समुद्र के तट पर। सागर को निर्देश दिया, गुरुपुत्र प्रदीयता, हमारे गुरुजी का बेटा दो। प्रकट होके समुद्र ने निवेदन किया कि भगवान, मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता। मेरी जल राशि में एक असुर रहता है शंख के बीच, नाम है पंचजन। उसने अपहरण किया हो तो मुझे पता नहीं। भगवान समुद्र में छलांग मार के उस पंचजन से युद्ध किए और उसका वध कर दिया। पंचजन मारा गया, परंतु बालक वहां नहीं प्राप्त हुआ। भगवान को पांचजन्य शंख प्राप्त हो गया। उस पांचजन्य शंख को लेकर के फिर भगवान सीधे यमलोक पहुंचे और यम के द्वार पर जो पांचजन्य की ध्वनि करी, पांचजन्य बजाया, यमराज घबराते हुए बाहर आए कि किसने हमला कर दिया भाई। जो भगवान का दर्शन किया, यमराज ने नमन किया और कहा, लीला मनुष्य हे विष्णु युभयो करवाम किम। मैं जानता हूं कि आप दोनों कौन हैं। आप अचानक मेरे इस यमलोक में कैसे पधारे? क्या सेवा करूं आपकी? भगवान ने आदेश दिया, गुरुपुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। हमारे गुरुजी का बेटा कर्म बंधन में बंध के आया होगा यहां कहीं। आप लोग जीवों का सब हिसाब किताब रखते हो तो पता लगाओ किधर है और इसी समय मुझे ला करके उसे समर्पित करो, सौंप दो। यमराज ने कहा, तो उसके कर्म फलों का क्या करें? कर्म दंड, क्योंकि हमारे यहां कोई घूमने फिरने तो नहीं आता, कर्म दंड भोगने के लिए ही जीव आते हैं। तो उसके कर्म दंडों का क्या करूं? भगवान ने सीधा निर्देश दिया, निज कर्म निबंधनम, उसके जितने भी कर्म बंधन है सब छोड़ो और तुरंत आनयस्व, मेरे पास ला करके दो। मच्छासन पुरस्कृत। भगवान ने पूरे अपने पावर का प्रयोग किया। वही वैसे तो कानून अपना काम करता है, परंतु कानून के ऊपर भी कोई बड़े व्यक्तित्व का जब निर्देश हो जाता है कि इसमें ऐसा करना है, तो कानून के भी हाथ ढीले पड़ जाते हैं। तो भगवान ने जब खुल के आदेश दे दिया कि ये मेरी आज्ञा है, उसके सारे बंधन खोलो, तुरंत अभी ला करके मुझे दो। यमराज तुरंत भाषा समझ गए, ठीक है सरकार। फिर कोई प्रश्न नहीं किया, सीधे गए और फाइल खोल करके पूरी जानकारी ली और ज्यों का त्यों ला करके बालक भगवान को समर्पित कर दिया। और ये नहीं कहा कि आइए विराजिए, हम खोज खबर करके लाते हैं। भीतर नहीं घुसाया, भगवान बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि जानते हैं कि ये भीतर आए तो हमारे जितने भी जीव कर्मदंड भोगने आए हैं सब चले जाएंगे।
इसलिए भगवान को भीतर लाके बैठाया हो, खिलाया पिलाया, स्वागत किया हो, ऐसा वर्णन नहीं है। बस सीधे ला करके भगवान को बाहर ही समर्पित कर दिया। भगवान ने ला करके गुरु माता की गोद में बरसों पहले मरा हुआ उनका पुत्र पुनर्जीवित करके दे दिया। अब इतने वर्षों बाद अपने पुत्र को पा करके माता पिता के आनंद का तो ठिकाना ही क्या। खूब हृदय से गदगद हो करके प्रभु को आशीर्वाद दिया और भगवान को विदा किया। गुरु दक्षिणा दे करके भगवान लौट करके आए। फिर मथुरा में भगवान निवास किए, 14 वर्ष तक रहे। छह वर्ष वृंदावन है। 11 वर्ष के कन्हैया जब हो गए तब मथुरा गए, फिर 14 वर्ष मथुरा में रहे। जब 25 वर्ष के हो गए तब रणछोड़ बन के दिव्य द्वारकापुरी बसा करके 100 वर्ष तक द्वारका में रहे। और इस प्रकार 125 वर्ष तक भगवान ने धराधाम पर लीला की। पर मथुरा में तो रह रहे हैं, पर ब्रजवासियों को, वृंदावन के ब्रजवासियों को निरंतर याद करते रहते हैं, क्योंकि इतने निकट मथुरा और वृंदावन कितना दूर है। मथुरा में लौट के आ गए गुरुकुल से पढ़ लिख करके, परंतु न तो वृंदावन आए न ब्रजवासियों को बुलाए। यह बड़ी विचित्र बात है। इतने निकटतम रहते हुए भी भगवान ने ब्रजवासियों से मिलना उचित क्यों नहीं समझा। यदि वो व्यस्त थे, नहीं आ पा रहे थे, तो ब्रजवासियों को तो बुला ही सकते थे। बहुत से कारण, देखो देश काल परिस्थिति के अनुसार ठीक से मूल्यांकन करना तो कठिन होता कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, फिर भी विचार किया जा सकता है। कंस के मरने के बाद कंस का ससुर जरासंध भगवान का पक्का दुश्मन बन गया। और बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। 17 आक्रमण किए और एक बार भी नहीं जीता। तो जब शत्रु सफल नहीं होता तो जो शत्रु के स्वजन संबंधी स्नेही प्रेमी होते हैं वो उन पर आघात करता है। तो भगवान को लगा कि अब तक ब्रजवासियों से हम दूर रहे। लोग यही जानते हैं कि अब प्रकट हो गया कि ये देवकी के 8वें पुत्र हैं, ब्रजवासियों ने पाले थे, अब लौट के वापस आ गए। पर ब्रजवासियों से प्रेम इनका कितना है ये किसी को नहीं मालूम। यदि वो प्रेम जितना भगवान का है और वो प्रकट हो जाए तो जरासंधादि जैसे दुश्मन जो हैं भगवान के, वो ब्रजवासियों पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए भगवान एकदम उदासीन हो गए, जैसे हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हृदय में अत्यंत प्रेम करते हैं पर प्रेम को गोपनीय रखते हैं, प्रकट नहीं होने देते। प्रीति की रीत रंगीलोई जाने। प्रेम होता भी गोपनीय है। प्रेम का दीपक प्रकट हो जाए तो संसार की हवा उसे बुझा देती है। तो भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को सदा गोपनीय रखा। और यदि भगवान आते हैं, ब्रजवासियों से मिलते हैं या ब्रजवासियों को अपने यहां बुलाते हैं, फिर वहां मिलते हैं, तो मिलने जुलने से जो गुप्त प्रेम है वो प्रकट होगा, सार्वजनिक होगा। और सार्वजनिक होते ही ब्रजवासी संकट में पड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भगवान ब्रजवासियों को परमानेंट बुला लेते मथुरा? यह भी संभव नहीं था। उसके मुख्य रूप से 2 कारण समझ में आते हैं। ब्रजवासियों के पास मुख्य गौधन है और लाखों की संख्या में। मथुरा शहर है, कंस की नगरी है। इतने विशाल गौधन को वहां शहर में समा पाना
व्यवस्थित कर पाना संभव नहीं था। वृंदावन, वन में ही गोधन सुरक्षित हो सकता है, स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकता है। पुण्यादि तृणवीरुधम, सब कुछ ब्रज जो गायों के लिए उत्तम स्थल है वो वृंदावन है। दूसरा कारण ब्रज रस दूसरा है, मथुरा का रस दूसरा है। आज भी आप देखिए, वृंदावन में घूम के देख लो, फिर मथुरा में घूम के देख लो, मथुरा का हवा पानी अलग ही दिखाई देगा। वृंदावन प्रेमियों की भूमि है, रसिकों की, भक्तों की भाव भूमि है। यहां पर भगवान के प्रति जो भाव है वो अत्यंत माधुर्य है, माधुर्य भाव है, मैत्री भाव है। ब्रजवासी हर मामले में गोविंद से बराबरी करते हैं, किसी मामले में अपने को छोटा नहीं मानते। खेलन में को काको गुसैया, ब्रजवासी कहते हैं देखो खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं, अंतर इतना, तू भी ग्वारा हम ग्वाला, 4 गैया तेरे पास तनिक ज्यादा हैं, हम पे थोड़ी कम हैं, परंतु हैं तो एक ही बिरादरी के, कारोबार तो एक ही है, तू बड़ो व्यापारी हम छोटे। इसलिए हर मामले में बराबरी ब्रजवासी करते हैं। खेल में कन्हैया हार गए तो कान पकड़ के घोड़ा बना के ही छोड़ेंगे। वाह भगवान कृष्णो श्री दामानम पराजित। तो ब्रजवासियों में जो मैत्री है, ब्रजवासियों में जो भगवान के प्रति भक्ति भाव और प्रेम है, वो मथुरा में नहीं है। मथुरा में भगवान मथुराधीश हैं। कंस को मारने के बाद उनका ऐश्वर्य प्रकट हो चुका है। मथुरा वासियों ने जब प्रभु के दर्शन किए हैं तो पूरे ऐश्वर्य से संपन्न दर्शन किए हैं। तो वहां जो उनका मान सम्मान आदर आदरणीय स्थान है, वो दृष्टिकोण ही अलग है, और यहां का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब कल्पना कीजिए यदि भगवान ब्रजवासियों को परमानेंट मथुरा बुला लेते, वो वहीं रहते, तो दोनों रस विरोधी हैं, माधुर्य रस और ऐश्वर्य। यहां पर जो वात्सल्य है, माधुर्य है, मैत्री है, मैत्री तो हां भी है उद्धव आदि की, परंतु ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान को भगवत्ता के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं। यहां वो भगवत्ता काम नहीं करते। यहां भगवान अपनी भगवत्ता दिखा भी देते हैं तो तुरंत अपने को छुपा भी लेते हैं। ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा नहीं है, ऐश्वर्य को छुपा के रखे। मैया को मुंह फाड़ के दिखा तो दिया अपना ऐश्वर्य, विराट रूप का दर्शन करा दिया, बाद में तुरंत छुपा लिया, और मैया सारी बात भूल भी जाती है। कोई ना कोई भ्रम मान लेती है, शायद आंखों में कोई चकाचौंध आई होगी, पर मां ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करती। और जहां ऐश्वर्य प्रकट हो गया वहां वात्सल्य नहीं रह जाएगा। ऐश्वर्य प्रकट हो गया तो फिर माधुर्य प्रभावित होता है। तो दोनों विरोधी रस है। यदि ब्रजवासी वहां रहते तो ब्रजवासी तो जिस भाव से देखते आए हैं उसी भाव से देखेंगे। वो तो कभी भी आके कह सकते हैं कन्हैया चल आज जमुना तट पर कबड्डी खेलें, और हाथ पकड़ के हटा तो उन्हें खींच सकते हैं कि चलो चलो बहुत हो गया। और उद्धवादी जो भगवान के मित्र मथुरा के हैं, जिन्होंने भगवान को भगवत्ता के साथ स्वीकार किया है, उनको उचित नहीं लगता। ब्रजवासी तो कुछ भी गारी भी दे सकते हैं, कहने में तो चूकते नहीं। हम राधे जीव के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। तो किशोरी जी की कृपा के बल पर ब्रजवासी कन्हैया को भी कुछ भी बोल देते हैं, परंतु उद्धवादी मित्रों के साथ यदि भगवान बैठे हों और ब्रजवासी को ऊट पटंग बोले तो मथुरा वासियों को असह्य होगा। कितने अशिष्ट हैं, कितने अभद्र हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ भी हमारे सरकार से बोल देते हैं।
उनका कोई आदर सम्मान ये लोग नहीं करते। और यदि भगवान उस ऐश्वर्य को संभालना चाहते, संभाल के रखते, तो ब्रजवासी संतुष्ट नहीं होते, और ब्रजवासियों के भाव को संभालते तो मथुरावासी संतुष्ट नहीं हो सकते थे। तो विरोधी रस है। तो वन्य पुष्प जो वन में विभूषित होता है, उसको तुम तोड़ करके लाके घर में सजा के रख लो तो ज्यादा चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। वो जहां है वहीं शोभा पाता है। इसलिए भगवान को लगा ब्रज रस को ब्रज में ही सुशोभित रहने दो, ये मिक्सर काम नहीं करेगा, दोनों रस में टकराव होगा। इसलिए भगवान न तो मिलने आ पा रहे हैं, न उन्हें बुला पा रहे हैं, न उन्हें अपने पास बसा पा रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण भगवान ब्रजवासियों के पास नहीं आ पाए, पर निरंतर उन्हें स्मरण करते रहे। कभी कभी उद्धव जी देखते हैं कि भगवान अनमनस्क बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं। तो उद्धव जी ने कई बार पूछा, प्रभु मैंने कई बार आपको देखा है, आप अपने आप में कहां खोए रहते हो। जब बार बार उद्धव जी ने छेड़ा कि देखो हम आपके मित्र हैं और मित्रता में कोई भी रहस्य छुपाया नहीं जाता, और जिससे रहस्य छुपाया जाए वो पक्का मित्र नहीं होता। यदि आप मुझे अपना अंतरंग प्रिय मित्र मानते हैं तो अपने हृदय की बात मुझे बताएं। उद्धव जी कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं, वृष्णवंशियों के प्रधानमंत्री हैं, देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। इसलिए भगवान के बहुत प्यारे हैं। उद्धव इनका नाम है। उत्कृष्टम धवः हर्षः, जो सदा परम ज्ञानी होने के नाते आनंद में मग्न रहते हैं। अथवा उत्कृष्टम धवः स्वामी यस्य, जिसके श्रेष्ठ स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र के साथ साथ भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। ऐसे परम ज्ञानी उद्धव जी ने जब बारंबार प्रभु से प्रश्न किया कि क्या बात है, तब भगवान ने उद्धव जी को बताया। ओधो मोहे ब्रज बेसरत नाहि, ओधो हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाही ओधा, और कदमन की छाही ओधा, मोहि ब्रज बेसरत नाहि, मोहि ब्रज बेसरत नाहि। भगवान बोले, मित्र उद्धव, बहुत प्रयास करके भी मैं अपने ब्रज और ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। उद्धव जी बोले, तो महाराज मथुरा में क्या कमी है? मथुरा नगर है,
यहां समस्त सुख सुविधाएं हैं, वो वन है। वहां पर आप जंगल में गायों के पीछे दौड़ते हुए स्वपद रमण करते थे, यहां भव्य भवन में रहते हो। महानगर की विशेष सुविधाएं हैं। वहां अनपढ़ अशिक्षित ग्वाले आपके मित्र थे, यहां पढ़े लिखे सुशिक्षित मित्र हैं। वहां आपको लालन पालन करने वाले माता पिता थे, यहां जन्म देने वाले माता पिता हैं। तो तुलना में तो ये मथुरा हर मामले में बढ़िया है। तो फिर आपको ये ब्रजवासी और वो वन क्यों याद आता है? बेसुर भी बे पक्ष तो है, बेसुर भी बे पक्ष तो खिरक तुहा बन जाही, खिरक तुहा बन जाही। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। नाचत गहे गहे बाही, नाचत गहे गहे बाही। मोहि ब्रज बेस रत्नाहि, मोहि ब्रज बेस रत्नाहि। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता जहि माही, मणि मुक्ता जहि माही। जब ही सुरत आवत बा सुख की, जब ही सुरत जब ही सुरत आवत बा सुख की, जब ही आवत बा सुख की। जिय उमगत सुधि नाही, जिय उमगत सुधि नाही। मोहि ब्रज बेस रत्नाहि, मोहि ब्रज बेस रत्नाहि। मोहि ब्रज बेस रत्नाहि, मोहि ब्रज बेस रत्नाहि। तो ब्रजवासियों को याद करते करते भगवान के नेत्र सजल हो गए और वर्णन करते करते कंठावरोधन हो गया। उद्धव जी भगवान की यह दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। मन ही मन विचार किया कि सारा संसार मेरे प्रभु को याद करता है, उनका सुमिरन ध्यान करता है, और जिन ब्रजवासियों का ये इतना भाव में डूब करके स्मरण करते हैं, वो ब्रजवासियों में ऐसी क्या विशेषता है? मन में एक उत्कंठा जागृत हुई। उद्धव जी ने पहले तो प्रभु को समझाने का प्रयास किया कि सरकार, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप भी मोह ममता के पासबद्ध में हो रहे हो। आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वरूप का स्मरण करें। ये कहां आप मोह के जाल में फंस रहे हो? भगवान बोले, मित्र, अभी तुमने ब्रजवासियों को जाना नहीं है, उनके प्रेम को समझा नहीं है।
मेरी बात मानो, एक बार तुम चले जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव, वृंदावन जाओ और हमारे मैया बाबा कैसे हैं, गोपी ग्वाल कैसे हैं, गाय बछड़े कैसे हैं, सबसे मिलना और सबकी जानकारी ला करके मुझे देना। मुझे ऐसा लगता है कि वो सतत मेरा सुमिरन करते हैं, मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझको उनकी याद आती है, क्योंकि प्रेम अन्योन्याश्रित होता है। वो मुझे याद करते हैं इसलिए मुझे उनकी याद आती है। या तुम उन्हें समझा दो, मेरी जगह उन्हें उपदेश दे आओ। वो मुझे भूल जाए तो मैं भी संभव है उन्हें भूल पाऊं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य पीतांबर कंधे से उतार के उद्धव जी को पहना दिया। बोले प्रभु ये क्यों पहना रहे हैं? भगवान बोले ये हमारी निशानी है। तुम वहां जाओगे तो परिचय नहीं देना पड़ेगा, मेरे इस पीतांबर से ही लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम मेरे परम अंतरंग हो। जैसी आपकी आज्ञा। उद्धव जी प्रभु का पीतांबर धारण करके चल दिए। स्वरूप सांवला है उद्धव जी का, और पीतांबर प्रभु का धारण कर लिया है तो बिल्कुल कन्हैया जैसे दिखाई पड़ने लगे। और जिस अक्रूर के रथ में प्रभु आए थे उसी रथ में बैठ के भगवान ने उद्धव को विदा किया। उद्धव जी वृंदावन को चल दिए मथुरा से, पर मन में सोचते जा रहे हैं कि प्रभु ने उन्हें समझाने के लिए मुझे भेजा है कि मैं उन्हें समझाऊं। पर क्या समझाऊं? पढ़े लिखे कुछ हैं नहीं, अशिक्षित हैं, गाय बछड़ों को चराने हाँकने वाले, और मैं बृहस्पति का शिष्य। मैं अपनी भाषा कितनी भी सरलीकरण करूं, सहज बनाने का प्रयास करूं, तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। तत्व ज्ञान का तो उपदेश वो समझेंगे क्या? यदि मैंने उपदेश दिया तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा मैं समझाऊं तो अशिक्षित होने के नाते वो समझ तो कुछ पाएंगे नहीं। तो मैं समझाऊं क्या? परंतु प्रभु ने मुझे इस काम के लिए भेजा है तो कुछ तो करना होगा। चलो चल के देखते हैं। उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत हैं, और जो कोरा ज्ञानी होता है उसे ज्ञानाभिमानी होते देर नहीं लगती। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि इसके ज्ञान में प्रेम का पुट लग जाए, कहीं मेरा ज्ञानाभिमानी ना हो जाए। साक्षर होना तो बहुत अच्छी बात है, पर साक्षर व्यक्ति विपरीत हो जाए तो साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? राक्षसा। तो साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। तो कोरा साक्षर होना ठीक नहीं है, परंतु यदि इसका हृदय प्रेम रस से सरस हो गया तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। सरस को उल्टा करके देख लो, वो उल्टा होने पर भी सरस का कुछ नहीं बिगड़ता, वो सरस ही रहता है। इसलिए साक्षर होने के साथ जीवन में सरसता होना परमावश्यक है, ताकि साक्षरता का अहंकार किसी विपरीत दिशा में न चला जाए। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को प्रेम की परम आचार्य ब्रजांगनाओं के पास वृंदावन भेजा। उद्धव जी आए वृंदावन धाम। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। लाखों लाखों गाय वन से लौट के आ रही थी, गोरज उड़ रही थी, और वर्णन है कि इतनी गोरज उड़ी कि उद्धव जी का रथ ढक गया, समझ में नहीं आया कि रथ कहां खड़ा है।
गोधूली बेला ही ऐसी होती है। उद्धव जी पूछते हुए जब नंद भवन के द्वार पर पहुंचे, रथ खड़ा किया और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, भीतर बैठे हुए नंद बाबा ने द्वार पर सांवला स्वरूप और पीत पीतांबर देखा तो तुरंत दौड़ पड़े। नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत्। नंद बाबा को लगा कि मेरा वासुदेव कृष्ण आ गया, तो दौड़ करके उद्धव जी को श्री कृष्ण समझ करके उन्होंने बड़े जोर से हृदय से लगाया और अत्यंत वात्सल्य से प्रगाढ़ आश्लेष किया। नंद बाबा के प्रेम पूर्ण हृदय से लग करके उद्धव जी को दिव्य रोमांच हुआ। उद्धव जी ने पहली बार किसी परम प्रेमी के हृदय का आश्लेष प्राप्त किया। नंद बाबा के तो रोम रोम में कृष्ण प्रेम पगा हुआ था। एक भगवत प्रेमी, कृष्ण प्रेमी नंद बाबा के हृदय से लग करके उद्धव जी बड़े रोमांचित हुए। पर जब नाम लेकर के प्रणाम किया तब नंद बाबा सावधान हुए। परंतु प्रेमी की हर वस्तु प्रेम से पगी होती है। जितना कृष्ण प्रेम नंद बाबा के हृदय में है, उन्हें जब पता चला कि यह कृष्ण नहीं, कृष्ण का भेजा हुआ उसका मित्र है, तो प्रिय का मित्र भी प्रिय के समान ही प्रिय लगता है। उद्धव जी को भी बहुत स्नेह दिया, हाथ पकड़ के भीतर लाए, भोजन पवाए, विश्राम कक्ष में विश्राम की कराए, सेवकों से चरण दबाए और फिर कुशलता के प्रश्न हुए। भोजितम परमान्नेन सम्मिष्टम कश्यपौ सुखम। भोजनादि के बाद जब विश्राम करने लगे तब पूछा, कच्चिदंग महाभाग सखानः सूरनंदनः आस्ते कुशल्य पत्यादेर युक्तो मुक्त सुहृद्व्रतः। उद्धव, महाभाग सूरसेन नंदन वसुदेव कुशल से तो है ना, हमारे परम प्रिय सखा। वसुदेव जी की कुशलता पूछी, मथुरा की कुशलता पूछी, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि अब हृदय में तो कृष्ण प्रीति भरी हुई है, प्रश्न पूछना तो कृष्ण के बारे में चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है कि यदि मैंने कृष्ण की चर्चा छेड़ दी तो और किसी की चर्चा फिर हो नहीं पाएगी, इसलिए पहले उधर उधर की कुशलता के प्रश्न पूछ लिए। परंतु जब उद्धव जी ने कहा, बाबा तुम्हारे कन्हैया ने मथुरा में जाके सबके संकट दूर कर दिए, जब से वह पापी कंस मरा है तब से मथुरावासी सब प्रसन्नता से हैं, सब परम प्रसन्न कुशल से हैं। तो नंद बाबा बोले, दिष्ट्या कंसो हतः पाप सानुगः स्वेन पापमना। भैया बड़े भाग्य की बात है जो पापी कंस मर गया, पर ये तुम्हारा ये जो भ्रम है कि मेरे कृष्ण ने मार दिया। भला श्री कृष्ण मेरा कन्हैया उसे क्या मारता? तो बाबा फिर किसने मारा? बोले स्वेन पापमना हतः। मेरा कृष्ण तो उसे मामा मान करके कितने प्यार से मिलने के लिए गया था, पर उस पापी के पेट में कुभाव था, उसका मन साफ नहीं था। वो श्री कृष्ण की ओर मारने दौड़ा और संयोग से दोनों ही धक्का मुक्की में नीचे गिरे। वो तो भगवान की कृपा थी, लाला मेरा ऊपर था। वो पापी नीचे अपने पाप से गिर के अपने आप ही मर गया। सानुगः स्वेन पापमुना, स्वेन पापमुना सानुगः, उसके 8 भाई और भी थे, वो भी सब मारे गए थे। तो अपने अनुजों के साथ पापी कंस अपने पाप से ही मर गया। पाप क्या किया था उसने? बोले साधूनाम धर्मशीलानाम
यदूनां द्वेष्टि यः सदा। हमेशा वो धर्मात्माओं से, विशेषकर यदुवंशियों से बहुत वैर करता था, विद्वेष करता था। उसी पाप ने उसका अंत कर दिया। पाप का घड़ा फूट गया। कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से स्वयं ही मर जाता है, मारने वाला निमित्त मात्र बनता है। पर चूंकि कन्हैया उसके ऊपर गिरे, वो नीचे गिर के मरा, तो जगत में प्रसिद्धि हो गई कि मेरे कन्हैया ने मार दिया, कन्हैया ने मार दिया। इसलिए कन्हैया की जय जयकार खूब हो रही है मथुरा में। अच्छा ये बताओ, उस जय जयकार के बीच कृष्ण खूब आनंद से रहते होंगे। पर अपिस्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृद सखी, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरी। नंद बाबा को अब कृष्ण की स्मृति प्रबल हो गई और बोले, ये बताओ, मथुरा में जय जयकार कृष्ण की खूब हो रही है, पर कभी उस जय जयकार के बीच में इन ब्रजवासियों को याद करता है कि नहीं? अपिस्मरति गोपान ब्रजम चात्मनाथम। ये गोपी ग्वाल, गाय बछड़े, पूरा ब्रजमंडल जो उसको ही अपना नाथ मानता था। वृंदावनम गिरिम, गिरि गोवर्धन, जिस गोवर्धन की तलहटी में सारे ब्रजवासियों की उसने रक्षा की, वो गोवर्धन की तलहटी उसे याद है कि नहीं? और यदि याद है तो अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान सकृद ईक्षितुम। वो कभी एक बार भी आएगा कि नहीं वृंदावन? स्वजनान वीक्ष ईक्षितुम, अपने गोपी ग्वालों को देखने के लिए कभी वो स्वयं भी आएगा कि नहीं? क्योंकि जब वो आएगा तर्हि द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम, तभी उसके मुख कमल का हमें दर्शन करने का पुनः सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब घर में रहता हूं तो एक एक कण कण में उसकी स्मृतियां भरी हुई हैं। ये देखो, ये जो उलूखल है, यशोदा जी ने इसी। जब आपका कोई प्रिय और इतना प्रिय, सबसे प्रिय आपसे बिछुड़ जाता है तो कैसा भाव आप के साथ होता है। वही भाव का यहाँ गोपिकाएं वर्णन करते हुए बचपन की कुछ स्मृतियों का अवधोष कराते हुए कि श्री कृष्ण के कैसा व्यवहार, कैसा क्या था, इन सब स्मृतियों को आप ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। बाबा आप बुरा न मानिए, आपका प्रेम तो अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवाम श्लाघ्य तमौनूनम, आपका प्रेम श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि नारायणे खिल गुरौ यत कृता मतिरी दृषि, साक्षात श्री हरि नारायण हैं, भगवान हैं श्री कृष्ण, जिनमें तुम्हारी इतनी प्रगाढ़ प्रीति है, इतना दिव्य उनके प्रति वात्सल्य भाव है। पर पता है श्री कृष्ण कौन है? यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम, निर्हृत्य कर्माशयमासु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। बाबा, जिन श्री कृष्ण को आप अपना बेटा समझते हैं, वो कृष्ण वो साक्षात ब्रह्म हैं कि प्राण वियोग काले, प्राणांत काल में कोई एक बार भी उनमें अपना मन लगा दे, क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, अपने शुद्ध मन को एक बार प्राणांत काल में यदि प्रभु का ध्यान करते मन किसी का मन लग जाए
तो जितने भी कर्म बंधन जन्म जन्मांतर के हैं उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं और पराम गतिम, पर दिव्य गति का वो अधिकारी बन जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है, कोई और नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। वो अजन्मा है, उसका जन्म मरण नहीं होता, न उसका कोई माई बाप है, न उसका कोई रूप रंग है। वो घट घट वासी, कण कण वासी व्यापक ब्रह्म है। उसका न कोई अपना न कोई पराया, वो सबका है और सब में है। क्रीडार्थ सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। वो अपनी इच्छा से धराधाम पर प्रकट होकर के साधु पुरुषों का परित्राण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनके हृदय में प्रेम रस का संचार कराने के लिए प्रकट हो गए हैं। देखो बाबा, अग्नि दो प्रकार की होती है, एक दारुगत देखिए एको, पावक जुग सम ब्रह्म विवेको। एक प्रत्येक लकड़ी में आग है और एक चूल्हे में प्रकट आग है। तो जो आग चूल्हे में प्रकट है, जलती हुई दिख रही है आपको प्रत्यक्ष, वही आग प्रत्येक लकड़ी के भीतर व्याप्त है, पर अप्रकट रूप से है। ऐसे ही ब्रह्म का विवेक होना चाहिए। एक जो कृष्ण है ना, वो प्रकट ब्रह्म है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है, और वही कृष्ण अप्रकट रूप से सबके हृदय में बैठे हुए हैं, जैसे लकड़ी के भीतर आग। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिरजुन तिष्ठति, भगवान ने गीता में कहा है। ऐसे वो ईश्वर सबके भीतर है, परंतु गुप्त है, अप्रकट है। भीतर वाले कृष्ण से प्रेम करो बाबा, तो कभी उसका वियोग आपको नहीं व्यापेगा। वो कब से कभी भी तुमसे पृथक हो ही नहीं सकता, दूर हो ही नहीं सकता। उद्धव जी का उपदेश तो दिव्य था और सही भी था। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत् स्तातुश्चरिष्णु महदल्पकं च विना च्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। जो भी हम देख रहे हैं अथवा जो भी सुन रहे हैं, दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होगा। स्थानुश्चरिष्णुर महदल्पकं च, थोड़ा, विराट, स्थूल, सूक्ष्म, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, बिना च्युताद वस्तुतराम न वाच्यम, वो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण व्यापक ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आप हम कहते हैं कि ये अंगूठी है, ये हार है, ये चूड़ियां हैं, पर वस्तुतः सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब सोना है। तो जैसे एक ही स्वर्ण के विविध आभूषण अलंकार बन जाते हैं, तो नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं। चूड़ी का आकार अलग है, हार का आकार अलग है, अंगूठी का आकार अलग है, पर तत्वतः विचार करो तो सोने से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब सोना है। ऐसे ही संसार में दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत, जो भी कुछ है, बिना च्युताद वस्तुतराम न वाच्यम, श्री कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है, सब में कृष्ण समाया है। उसी व्यापक कृष्ण का अनुभव करो, घट घट वासी कृष्ण की अनुभूति करोगे तो कभी उसका वियोग किसी काल में नहीं हो सकता। उपदेश तो बहुत दिव्य था, उच्च कोटि का था।
पर नंद बाबा हाथ जोड़ लिया, भैया उद्धव तुम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, हमें मालूम है, पर हम तो गैया चरावे वाले ग्वाला है, तेरी बातें हमारी बुद्धि में ना सब बैठे। एक बात तो हम जाने कि तू कह रहा है कृष्ण का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो घट घट में सर्वत्र समाया हुआ है, तो यदि उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं था तो जसोदा ने उसे उखल में कैसे बांध दिया? उसका कोई रूप नहीं था तो सारा ब्रजमंडल दीवाना किसका था? ब्रज गोपियां उसकी रूप माधुरी पर इतनी दीवानी होकर के उसकी झलक देखने के लिए भागती थी, जब रूप नहीं था तो किसकी दीवानी थी? तुम कहते हो उसका कोई आकार नहीं, पर मैंने तो उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, गोदी में खिलाया है, इस आंगन में वो कण कण में उसकी स्मृतियां व्याप्त हैं, खेला है। अब तुम जिन आंखों ने उसका रूप निहारा है, जिन हाथों ने उसे गोदी में खिलाया है, उठाया है, अब मैं इनको अपनी आंखों को कैसे कहूं कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है? कैसे समझाऊं? स्थिति ऐसी है जैसे कोई अत्यंत पिपासु व्यक्ति पानी की बूंद को तड़फ रहा था, प्यास से छटपटा रहा था, और उसी समय कोई आकर के कहे कि हे बाबा के क्या पानी पानी चिल्ला रहे हो, कहां नहीं है पानी? ये सारी धरती पानी में है, जहां खोदो वहीं पानी है। आकाश देखो, इन आकाश में जो बादल घूम रहे हैं सब में पानी है। और ऊपर नीचे क्या देखते हो? तुम अपने शरीर में देखो, तुम्हारे शरीर में पानी है। तो प्रवचन तो गलत नहीं है, कहने वाला बात तो सही कह रहा है। ऊपर भी पानी है बादलों में, नीचे भी पानी है धरती में, हमारे शरीर में भी पानी है, ये भी सत्य है। पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? कदापि नहीं। प्यासा एक ही बात कहेगा, भैया मुझे पानी का प्रवचन मत दो, मुझे पानी दो। मेरी प्यास पानी के पीने से बुझेगी, पानी के ज्ञान या प्रवचन सुनने से नहीं। वह स्थिति आज उद्धव जी के साथ। उद्धव जी श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, और नंद बाबा की आंखें, ब्रजवासियों की आंखें नंद नंदन के रूप माधुरी की पिपासु हैं। वो रूप सुधा का पान किए बैठी हैं, और उसी रूप सुधा को पीने के लिए प्यास से छटपटा रहे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की ये स्थिति है। सारी रात नंद बाबा के साथ संवाद करते उद्धव जी की व्यतीत हो गई। उद्धव जी ने जीवन में पहली बार प्रेमियों के मुख से प्रेम में पगे हुए गोविंद के चरित्र सुने, बाल चरित्र सुनाए। एक दिन ऐसा किया, एक दिन वो हुआ। पूरे प्रसंग बचपन के नंद बाबा ने रात भर सुनाए। न तो उद्धव जी थक रहे हैं, न नंद बाबा। बहुत वर्षों के बाद कृष्ण की चर्चा और कृष्ण का संदेश लेके उद्धव जी आए हैं। तो कृष्ण, अब देखो, जो प्रेम भीतर भरा था वो उद्धव जी के आने से एकदम उमड़ पड़ा, तो सारे प्रसंग सुना डाले। कोई हमारे अत्यंत प्रेमियों की चर्चा प्रारंभ हो जाए तो फिर समय का भान नहीं रहता, और प्रेम की चर्चा से थकान भी नहीं होती। तो उद्धव जी भी भगवान के परम प्रेमी हैं, पर वो ज्ञानी भक्त हैं, ये प्रेमी भक्त हैं तो दोनों ही भक्त। इसलिए दोनों में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। अतः उद्धव जी अपना ज्ञान परोसना चाह रहे हैं, पर नंद बाबा अपना प्रेम पूरा उड़ेल रहे हैं। दोनों ही प्रेम की धारा में डूब रहे हैं। इसलिए कब सवेरा हो गया पता नहीं चला।
नंद बाबा तो फिर भी कुछ बोल पा रहे हैं कृष्ण के विषय में, और यशोदा मैया तो कुछ मौन होकर के सुनती है। इतने में श्री उद्धव जी ने कहा कि बाबा प्रातः हो गया है, मैं स्नान करके यमुना से संध्या बंदन करके पुनः आकर के आपसे चर्चा करता हूं। तब नंद बाबा को होश आया और उद्धव जी नंद बाबा से आज्ञा लेकर के स्नान करने चले गए। प्रातः की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जब गोपियां जागी तो नंद द्वार पर जब वो रथ खड़ा देखा तो सबको कौतुक हुआ। भाग करके सब गोपियां रथ को घेर के खड़ी हो गई। एक बोली, सखी ये रथ तो वही है ना जो अक्रूर लेके आया था, इसी रथ में गए थे हमारे नंद नंदन। ओहो, तो ये दोबारा क्यों आ गया? अक्रूर आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचन। हमारे नयनाभिराम कृष्ण को जो हमसे छीन के ले गया था, ये रथ और ये घोड़े हम कभी नहीं भूल सकते। पर ये समझ में नहीं आ रहा अक्रूर अब क्यों आया है। एक बोली, सखी मैंने सुना है कि वो कृष्ण को लेके गया और हमारे कृष्ण ने उसके स्वामी कंस को मार दिया। हो सकता है अब शायद हमको लेने आया हो। दूसरी बोली, हमको लेकर क्या करेगा, हमको ले जाके क्या करेगा। तो तीसरी बोली, पहले कृष्ण को ले गया, कृष्ण ने उसके स्वामी कंस को मार दिया, अब हमको लेने आया है, लगता है हमारे हाथों से अपने मरे स्वामी का पिंडदान करवाएगा। किम साधयते अस्माभिर भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम। हमारे हाथों के अपने मरे स्वामी का पिंडदान करवाएगा। अक्रूर जी की चर्चा आते ही गोपियों को थोड़ा सा आवेश आ गया, क्योंकि अक्रूर जी के प्रति बहुत खरी खरी सुनाने का मन है। इसका नाम ही गलत रखा, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। इतनी क्रूरता का काम इसने किया। व्यक्ति की हत्या कर दो गोली मार करके तो वो व्यक्ति उतना क्रूर नहीं है, मार डाला सीधा। क्रूरता नृशंसता तो इसमें है कि व्यक्ति को पटक करके और खौलता हुआ तेल उसकी आंखों में डाल करके उसकी आंखों को ही निकाल लिया जाए, या गर्म सलाखों से उसकी आंखों को निकाल दिया जाए, और मारे नहीं, आंख निकाल के जिंदा छोड़ दे, वो ज्यादा नृशंस होता है। तो क्रूरस्त्वम अक्रूर, ये अक्रूर महाक्रूर है कि दो ब्रज की आंखें कृष्ण और बलराम, इन दोनों को निकाल के ले गया। इसलिए ये महाक्रूर है। तो अब हमें ले जाके क्या अपने मरे स्वामी का हमसे पिंडदान करवाएगा। इतने में उद्धव चर्चा कर ही रही थी गोपियां आपस में रथ को लेकर। तब तक उद्धव जी स्नान करके आते हुए दिखाई पड़े तो सबको कौतूहल हुआ। कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण, अच्युत वेशभूषण, हमारे गोविंद के समान ये वेशभूषा वाला कौन है भाई। तुरंत दौड़ के उद्धव को घेर लिया, क्योंकि पीतांबर से भली भांत परिचित हैं गोपियां। ये तो हमारे प्यारे का पीतांबर है, तो निश्चित रूप से प्यारे ने ही इसको भेजा होगा। पहचान गई गोपियां। परंतु श्री कृष्ण के विप्रलंब से व्याकुल ब्रजांगनाएं भगवान का संदेश लेके आया है ये तो जान गई, परंतु खूब खरी खरी सुनाने का मन हुआ। आप उसमें बोली, देखो स्वयं को फुर्सत नहीं मिली, इतने दिनों बाद भी आया है तो उसका सेवक आया है, उसकी सूचना संदेश आया है, उसे स्वयं फुर्सत नहीं मिली। तो गोपियां बोली, जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, हम जान गई तेरे को। यदुपते है पार्षदम, उस यदुपति का पार्षद आया है। प्यारे का, हमारे प्रियतम का, या ब्रजनाथ का, ब्रजवल्लभ का, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है। यदुपते है पार्षदम,
क्योंकि श्री कृष्ण का ब्रज से लगता है नाता बिल्कुल टूट गया, इसलिए कटाक्ष कर रही हैं गोपियां कि ये यदुनाथ, यदुपति, यादवेंद्र श्री कृष्ण के पार्षद हैं आप, हम जान रही हैं आपको। आया क्यों है? ओह, एक बोली सखी हमको तो वो क्या याद करता होगा, पर लगता है उसको मैया बाबा याद आ गए, क्योंकि माता पिता आदि का, बंधु बांधवों का जो स्नेह बंधन है वो बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी बड़ा कठिन होता है त्याग पाना। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुने रपि सुदुस्त्यजः। बड़े बड़े महात्मा भी उस स्नेह बंधन को जल्दी से तोड़ नहीं पाते, क्योंकि ब्रज को छोड़ के तो वो ऐसे भागा है, और तो किसी को क्या याद करता होगा। वो तो ऐसे भाग गया जैसे वन में आग लगने पर सब वनचर भाग जाते हैं, जंगल को जलता हुआ छोड़कर। जैसे फल विहीन वृक्ष से पक्षी सब उड़ करके चले जाते हैं, और अनेकों दृष्टांत दे डाले। जैसे अध्ययन करके विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के चले जाते हैं, जैसे दक्षिणा लेकर के पंडित जी यजमान को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे गणिका धनहीन पुरुष को त्याग करके चली जाती है, जैसे निकम्मे राजा को प्रजा त्याग देती है, जैसे भौरा पुष्प का पराग लेकर के उड़ जाता है, ऐसे अनेकों दृष्टांत दे डाले। तब तक काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम ब्रवीत्। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, इतने में एक मधुकर भौरा गुनगुनाता हुआ वहां आ गया। और यहां काचित के अर्थ में आचार्यों ने किशोरी जी का भी अर्थ लगाया। काचित माने किशोरी जी। कैसे? के प्रेमात्म के सुखे आसमंता चित ज्ञानम यस्या सा काचित श्री राधा। अर्थात के काचित में के माने प्रेमात्म के सुखे, प्रेम का जो दिव्य सुख है, प्रेमानंद जिसको कहते हैं, और चित माने ज्ञान, आसमंता चित ज्ञानम काचित, तो के माने प्रेमानंद, प्रेम का सुख, और चित माने ज्ञान। प्रेम का जो ज्ञान है वो किशोरी जी को है। किशोरी जी को और कुछ आवे या ना आवे, और प्रेम करना आता है। प्रेम का स्वरूप क्या होता है वो जानती हैं। तत् सुख सुखित्वम के भाव में ही सदैव स्थित रहती हैं। प्रेम, विशुद्ध प्रेम क्या है? जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखे। और ये दिव्य प्रेम ब्रज गोपियों में प्रत्यक्ष है। जिन गोपियों को कृष्ण दर्शन के समय पलक झपकना भी असहनीय हो जाता है, उनकी कितनी प्रीति होगी कृष्ण में। और यहां से मथुरा कितना दूर है। यदि श्री कृष्ण दर्शन से उन्हें जो दिव्यानंद की प्राप्ति होती है और वह अपना वही आनंद पाना चाहती, तो कभी दौड़ के मथुरा जाकर के मिले आती। श्री कृष्ण नहीं आ पा रहे थे तो वो जाकर के तो दर्शन कर सकती थी। और एक भी गोपी कभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? जाकर के दर्शन करके गोपियों को तो दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता, पर वियोग में तड़पती नहीं, गई एक भी नहीं। क्योंकि हम जाएं, यदि उनके हमसे मिलकर कृष्ण को जो प्रीति प्रकट होगी, यदि वो हमसे आनंद पाना चाहते हैं, हमसे मिलकर उन्हें आनंद नहीं मिला, तो हमारा जाना व्यर्थ होगा। और यदि वो मिलना चाहेंगे तो अवश्य संदेश भेजेंगे, बुलाएंगे। तो उनके बुलाने पर जाएंगे, तब तो हम समझेंगे कि उन्हें हमसे मिलने की इच्छा है, उनको सुख मिलेगा। और हम अपनी इच्छा से मिलने चली गई और उनका मन नहीं है मिलने का, किसी कारण, किसी संकोच में, हमारे जाने से हमारे कृष्ण संकोच में फंस गए, क्योंकि वहां तो वो मथुराधीश बन गए हैं।
अनेक सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में सतत संलग्न हैं, और हम सब ग्वालिनियां मिलने पहुंच गई और वो धर्म संकट में या उलझन में पड़ गए, तो हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा प्रेम कलंकित हो जाएगा। और इसलिए कोई भी गोपी नहीं गई। ये है अद्भुत गोपियों का प्रेम। इसलिए कहा प्रेम गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर में सर्वोपरि शिखर होता है, पर शिखर के ऊपर भी ध्वजा होती है, ध्वजा के ऊपर कुछ नहीं होता। तो प्रेम जगत में गोपियां ध्वजा हैं, जिनसे ऊपर प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। तो कोई भी गोपी नहीं गई। इसलिए के प्रेमात्म के सुखे चित ज्ञानम आसमंता चित ज्ञानम सा काचित श्री राधा। अथवा कम प्रेमात्मकम सुखम भक्त जनेसु छड़े छड़े आचनोति अभिवर्धयति इति काचित। कम नाम सुख का होता है। प्रेमात्मक जो सुख है वो भक्त जनों के भीतर क्षण क्षण अभिवर्धित करती रहती हैं। निरंतर प्रेम का अभिवर्धन जो भक्तों के हृदय में करती रहती हैं, ऐसी भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी ही है काचित। काचित मधुकरम दृष्टवा। किशोरी जी ने मधुकर को देखा तो लगा कि ये भी हमारे प्रियतम ने भेजा है कुछ हमारा संदेश लेने के लिए। तो भौरे को ही गोविंद का भेजा दूत मान करके गोपियों ने उसी से बात करना प्रारंभ कर दिया। इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। गोपियां कहती हैं मधुप के तव बंधो मास प्रशांग्रिं सपत्न्या। मधुप के तव बंधो मास प्रशांग्रिं सपत्न्या। कुच विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेना। कुच विलुलित माला श्मश्रुभेना। बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं। बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। मधुप के तव बंधो मधुप के तव बंधो मधुप के तव बंधो। मधुप मधु का पान करने वाला भौरा, अथवा मधुप मधुशाला में मधुपान करने वाला शराबी, दोनों ही अर्थों में। गोपियां कहती हैं भौरे तू भी एक उन्मत्त मधुपान करने वाले शराबी के समान मतवाला हो रहा है। इसलिए अंघ्रिम मास स्पृश, हमारे चरणों से हाथ मत लगा। कैसे समझा कि मैं मतवाला हूं? बोले कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न। हमारी सपत्न्य जो मथुरा में है, उनके कुछ में जो कुंकुम लगा हुआ था और गोविंद ने उनका आश्लेष किया, तो आश्लेष करने से गोविंद के कंठ की माला में वो कुछ कुंकुम लग गया, और फिर तू उस माला पर मड़राता हुआ घूम रहा था, तो जो कुंकुम माला में लगा था वो तेरी मूंछों में लग गया। वो स्पष्ट दिख रहा तेरे मुंह पर। कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न। अश्मश्रु माने मूछे। तेरी मूछों पर वही हमारी सोतों का कुछ कुंकुम लगा हुआ है, और उसी कुंकुम को हमें दिखाने के लिए तू हमारे पास आ गया है। तो जैसे शराबी मतवाले को शरीर का ध्यान नहीं रहता वो कहां पड़ा है, किस हालत में है, वैसे तुझे भी अपने शरीर का कोई होश हवास नहीं है। चाहे जैसा हमारे सामने चला आया तू। इसलिए अंघ्रिम मास स्पृश, हमारे चरणों से
स्पर्श मत कर, हाथ मत लगा, क्योंकि वेद में हम चाटुकारी, मैं तेरी चाटुकारता से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि तू किताब बंद हो, किताब माने कपटी, उस कपटी का भेजा हुआ है ना, उसने तेरे को पूरी तरह अपनी तरह प्रशिक्षित करके भेजा है। क्योंकि हमें स्मरण है कि जब जब हम रूठ जाती थी, उस कृष्ण पर कुपित हो जाती थी, तो हमको ऐसे ही मनाता था, ऐसी मीठी मीठी बातें करके अपना सिर हमारे चरणों में रख देता था। तो कितना भी हम क्रोध में भरी हैं, सब हमारा क्रोध उसकी बातों से, उसकी मीठी मीठी बातों और व्यवहार से तुरंत समाप्त हो जाता था। तो वही प्रशिक्षण तू उससे लेके आया है, इसलिए हमारे चरणों में नाक रगड़ रहा है। इसलिए वेद में हम चाटुकारी, तेरी चाटुकार को हम समझ रही हैं, उसी का तू भेजा हुआ प्रशिक्षित दूत है, इसलिए हमारे चरणों में। संसार में भक्त और भगवान की जब कथा चलती है तो पूरा जड़ चेतन टकटकी लगा के उस दृश्य को देखता है, क्योंकि विरले ही भक्त पैदा होते हैं और जब भक्त आते हैं तभी भगवान भी आते हैं। इसलिए भक्त की बड़ी महिमा है और कई कालों के बाद भक्त का प्रादुर्भाव होता है। नहीं तो इस माया की नगरी में सभी लोग मोह माया में ही जकड़ कर रह जाते हैं। कुछ लोग भक्ति शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद मोह माया में फंसते हैं, कुछ मध्य में फंसते हैं, अंतिम में पहुंचने वाले बहुत ही बिरले होते हैं जो कालांतरों में एक बार उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं के आने से ही भगवान के आने का भी रास्ता मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि भक्त रहेंगे तभी भगवान आएंगे और भक्त की शक्ति से ही भगवान को प्रकट किया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। तो प्रभु की भक्ति में अपने मन को एकदम तल्लीन करिए भक्तों। श्री राधे राधे। अभी उससे अनजान है, हम तो बहुत पहले से जानती हैं, आज से नहीं, जन्म जन्म से जानती हैं। जन्म जन्म से जानती हो? कितने जन्म में जानती हो? क्या जानती हो? बोले हमने इतना अच्छी तरह जान लिया है भौरे कि काले सब कपटी होते हैं, और तू उस अपने काले स्वामी की कीर्ति हमें क्या सुनाता है? हम आज की नहीं, उसके हर जन्म से परिचित हैं। सुनाओ क्या किया? बोले मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा, स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयाना। एक बात बता भौंरिया, पढ़े लिखे शिक्षित मनुष्यों में भी झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो बंदरों में झगड़े हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है? बंदर तो लड़ते ही रहते हैं। तो बाली सुग्रीव भी बंदर जाति के थे, सगे भाई थे, मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया बंदरों में आपस में, पर तेरे स्वामी ने उन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठाया। एक को मित्र बना लिया, दूसरे को बहेलिया की तरह छुप करके शिकार कर दिया, मार डाला बेचारे को। मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा। दूसरी बोली, बहन बंदर की छोड़, मैं तो कहती हूं स्त्रियों के साथ तो इसने हमेशा धोखा दिया है, तुझे कैसे मालूम? बोले देखो ना बेचारी सूपनखा, इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई, तो उसने क्या गलत किया? उसने आकर के अपने विवाह का प्रस्ताव इनके सामने रख दिया। नहीं करना था तो समझा बुझा के उसे विदा कर देते कि भाई हमारा मन नहीं, हमने एक शादी कर ली। पर इस कपटी ने उसे नकटी करके भगा दिया। स्वयं तो विवाह किया नहीं, दूसरे के मतलब की रहने नहीं दी। स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। तीसरी बोली, बहन मैं भी सुनाऊं इसकी कपट कहानी, तू भी सुना। बोले बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवदयस्। एक बार ये बौना बन के बलि के द्वार पहुंच गया और बोला भिक्षाम देहि, और भिक्षा में 3 चरण भूमि मांग ली। वो बेचारे ने हामी भर दी, और जब नापने का नंबर आया तब देखो इसने कितने लंबे चौड़े हाथ पैर पसार दिए। अब तू बता बहन, आप कपड़े की दुकान पर जाके कहो 3 मीटर कपड़ा दे दो कुर्ते के लिए, 1000 रुपए मीटर का हिसाब का
कपड़ा पसंद किया, सौदा पक्का हो गया, बोले नाप दो। नापने का नंबर आया तो लंबा चौड़ा मीटर निकाल के आप कहो हम तो इस मीटर से नापेंगे। अब बताओ कोई राजी हो जाएगा दुकानदार? श्रीमान अपने मीटर से नापना था तो पहले मीटर दिखा देते तब सौदा करते। सौदा पक्का पहले किया और मीटर फिर दूसरा निकाल दिया। ये बेईमानी नहीं है? इस कपटी ने ऐसा ही किया था। जब सौदा किया अपने पैरों से तो एक बिलस्त के पैर थे, और जब नापने का नंबर आया तो तान दिए लंबे चौड़े। अब इन पैरों से नापेंगे। संबतानी पदा मम। तीसरी बोली, बहन क्यों करती हो उसकी चर्चा? वो जैसा कौआ काला होता है ऐसी ये पेट का काला है। कौआ को आप खिलाओ, काकबली देते हैं तो कांव कांव करके पहले तो पूरे खानदान को बुला लाता है, अकेला नहीं आता, पूरे परिवार को ले आता है बुला के, और फिर खाएगा और खाते खाते पेट भर जाए तो खिलाने वाले की खोपड़ी में चोंच मार के भग जाएगा। ऐसे ही ये महाकपटी कृष्ण है। ध्वांग शबदयत। भौरा गुनगुना रहा था तो एक सखी बोली, बहन हमसे ये पूछ रहा है कि तुम कपटी कपटी कहे जा रही हो, और यदि इतने कपटी तुम्हें लगते हैं तो चर्चा क्यों करती हो? भूल जाओ उन्हें, मत करो उनकी बात। तब गोपियां बोली, भौरे ये हमें मालूम है कि वो महाकपटी है, पर दुस्तेजस तत्कथार्थ। ये जानते हुए भी उसकी चर्चा त्यागना हमारे बस में नहीं। दुस्त्यज है उसकी चर्चा, क्योंकि हमें उसका ये व्यसन लग गया है। किसी को किसी भी बात का व्यसन जब लग जाता है तो आप उसको उस व्यसन की कितनी भी बुराइयां बताओ, वो मरने को तैयार हो जाएगा पर छोड़ने को नहीं। जिनको पुड़िया की आदत लग गई, अब पुड़िया पे तुम चाहे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख लो, चाहे जितने खतरनाक चेहरे बना दो, पर खाने वाले तो खाए बिना नहीं मानेंगे। बोलो राधे राधे। और ज्यादा तुमने प्रवचन समझाने के लिए दिया तो खुद उपदेश आपको ही देने लग जाएंगे। अरे साहब आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, मरना तो एक दिन सबको ही है, यहां अमर कौन है? तो हम तो खा पी के ही मरेंगे। तो व्यसन बड़ा दुस्त्यज होता है। गोपियों ने कहा हमको भी ये व्यसन लग गया। हम जानती हैं कि इसकी कथा न सुननी चाहिए न करनी चाहिए, पर फिर भी क्या करें, आदत पड़ गई, व्यसन लग गया। ये जितने बाबा बैरागी डोल रहे हैं, भिक्षा मांगते होंगे, सब इसकी कथा सुन के ही बर्बाद हुए। गोपियां कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्र ददन विदूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। ये जितने भिक्षुक हैं ये सब इसकी कथा सुन करके ही बर्बाद हुए हैं। इनका भी घर परिवार मैया बाप सब थे, पर एक बार प्रेम से किसी ने कथा सुना दी, कथा सुन करके ये चित्त चोर चित्त पर ऐसा चढ़ गया कि अब ना घर अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है, ना व्यापार अच्छा लगता है, सब छोड़